राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। जय हो ग्यारस माता की जय। आइए आज हम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी की व्रत कथाएं सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की शरण ले लेता है, उसे फिर कभी यम यातना का दुख नहीं देखना पड़ता। जो पापी मनुष्य अनायास या अनजाने में भी इस एकादशी का व्रत कर लेता है, तो उसे यम के दुख नहीं देखने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों ही नरक के गामी होते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत के 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता। अर्थात पापाकुशा एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं। एकादशी के समान विश्व में ऐसी कोई पवित्र तिथि नहीं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री और धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु वेश धारण करके सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, जल, उपनाह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बहुत गरीब है तो उसे भी थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अच्छी सामर्थ्य रखते हैं तो उन्हें तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र बनवाने चाहिए। जो ऐसा करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। ऐसे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं, धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग को पाते हैं। हे राजन, इन सब का सिर्फ एक ही सार है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्म का कार्य करते हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी ही पड़ती है। पापाकुशा एकादशी की व्रत कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। जैसा उसका नाम था, वैसा ही वह क्रूर और क्रोधी स्वभाव का था। वह जुआरी, शराबी, वेश्यावृत्ति में हमेशा संलग्न रहता था। वह चोरी चकारी करता था, हमेशा अशुद्ध कर्म करके पाप से धन एकत्रित करता था। वह मजे के लिए जीव हिंसा भी करता था। वह खरगोश, हिरण, मुर्गे, चिड़ी, कबूतर, मोर आदि को अपने शौक के लिए मारता था, फिर उन्हें बेचकर धन कमाता था। उसने अपना पूरा जीवन इसी तरह बिता दिया। तब जीवन के अंतिम पड़ाव के समय एक रात्रि में उसने बड़ा भयंकर स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसे यमराज के दूत मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले जा रहे हैं। उसने देखा कि यम का मार्ग बड़ा ही दुष्कर था, जहाँ बड़े बड़े ढांड वाले भेड़िए, जंगली कुत्ते थे जो उसे खाना चाहते थे। जब उनसे बचकर वह भागा तो आगे उसे मलमूत्र और रक्त की नदी मिली,
जिसे यमदूत उसे वैतरणी नदी कह रहे थे। उस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गोरे थे। बहेलिया उन सभी से जान बचाकर नदी पार कर रहा था। वह नदी बड़ी ही बदबूदार थी। उसके बाद वह बहेलिया वहां से आगे यमपुरी में गया। बहेलिये ने देखा कि यमलोक में बुरे कर्म करने वाले लोगों को रखा जाता था, जहां सभी जीवों को खूब कोड़ों से मारा जा रहा था। कुछ को तो आरे से चीरा जा रहा था, तो किन्हीं को उल्टा अंधे कुएं में लटका रखा था, तो किसी को मल मूत्र और रक्त के कुएं में डाल रखा था, जहां उन्हें तमोग नाम के कीड़े काट रहे थे। नरक में पड़े सभी जीव भूख और प्यास से जोर जोर से चीख चिल्ला रहे थे कि तभी बहेलिये की नींद खुल गई। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। बहेलिया समझ गया कि वह एक स्वप्न देख रहा था, लेकिन स्वप्न देखने के बाद बहेलिये को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह उठा, स्नान आदि करके अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने का आशय बताया। बहेलिये ने अपने बारे में पूरा सच सच अंगिरा ऋषि को बता दिया। बहेलिये ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने पूरी उम्र चोरी चकारी करी, झूठ बोला, मांस मदिरा का सेवन करा, वेश्यावती में संलग्न रहा। मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। अतः हे मुनिवर, मुझे मेरे पापों की निवृत्ति का उपाय बताइए, ताकि मैं अपने जीवन भर के पापों को धो सकूं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, कल संयोगवश आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी है। तुम कल पापाकुशा एकादशी का निराहार उपवास करो, विष्णु भगवान की पूजा करो और रात्रि जागरण करो, तो तुम जीवन भर के पाप दोष से छूट जाओगे। उसके बाद बहेलिया ने अंगिरा ऋषि से पापाकुशा एकादशी की पूरी विधि जानी। विधि जानने के बाद बहेलिया ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। दूसरे दिन बहेलिया ने पापाकुशा एकादशी का उपवास किया, विष्णु भगवान का पूजन किया और रात्रि जागरण किया। उस व्रत को करने से उस बहेलिया के जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए विष्णुदूत देव विमान लेकर आए। पापाकुशा एकादशी के व्रत के प्रताप से वह बहेलिया देव विमान में बैठकर विष्णुलोक का अधिकारी हुआ। इस तरह प्रत्येक मनुष्य को पापाकुशा एकादशी का निराहार उपवास करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। आइए अब हम एकादशी की एक अन्य कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक दर्जी था। वह देवी देवताओं की पोशाकें सिलता था। उसके एक पुत्र था। दर्जी ने अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। जब उसका पुत्र 12 बरस का हुआ तो उसने अपने पुत्र को भी सिलाई का काम सिखा दिया। अब प्रहलाद भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। वह भी देवी देवताओं की पोशाकें सिलने लगा। जब वह 14 बरस का हुआ तो पिता ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। जब प्रहलाद के पिता का अंत समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया कि पुत्र, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलना, अन्य कोई सिलाई का काम मत लेना। तब पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता को वचन दिया कि पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलूंगा तथा आपकी तरह ही 11 का उपवास रखूंगा और एकादशी के दिन सिलाई तो क्या, हाथ में सुई धागा भी नहीं लूंगा। उसके कुछ दिन बाद प्रहलाद के पिता चल बसे। प्रहलाद अपने वचन का पक्का निकला। प्रहलाद एकादशी के दिन न तो फल खाता था, न ही शाकाहार करता था। केवल गाय के दूध में तुलसी पत्ता डालकर पी लेता था और व्रत खोल लेता था। अगर किसी दिन उसकी पत्नी को गांव में गाय का दूध नहीं मिलता तो वह तुलसी चरणामृत पीकर व्रत खोल लेता था। इस तरह प्रहलाद 11 माता का पक्का भक्त हो गया। वह 11 व्रत में सिलाई का कोई काम भी नहीं करता था। उस दिन वह सुबह से शाम तक 11 माता की पूजा, सेवा, स्तुति में ही बिताता था। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन 11 माता ने प्रहलाद की परीक्षा लेनी चाहिए। 11 माता ने
एक बुढ़िया का रूप धरा और 11 के दिन प्रहलाद के पास पहुंच गई और बोली कि बेटा बेटा आज मेरा 11 का उपवास है। मैं आज 11 माता के लिए नई पोशाक बनवाना चाहती हूँ। क्या तुम आज के आज 11 माता की पोशाक मुझे सिल कर दे दोगे? तब प्रहलाद बोला कि अम्मा आज मेरा भी 11 का उपवास है। मैं 11 के उपवास वाले दिन मशीन पर कपड़े नहीं सिलता। कपड़े तो क्या, मैं आज उपवास वाले दिन सुई में धागा तक नहीं पिरोता। ऐसा करो अम्मा, तुम कल आ जाना। तो बुढ़िया वेश में 11 माता दर्जी से बोली कि बेटा बेटा मैं तुम्हें पोशाक की 4 गुना सिलाई दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे आज की आज ही पोशाक सिल कर दे दो। लेकिन दर्जी ने मना कर दिया। बुढ़िया रूप में 11 माता चली गई। थोड़ी देर बाद 11 माता बुढ़िया वेश में फिर से दर्जी के पास गई। इस बार 11 माता सोने के गहने की पोटली लेकर आई और बोली कि बेटा यह गहने की पोटली ले लो और तुम मुझे 11 माता की पोशाक सिल कर दे दो। अगर तू मुझे आज एकादशी के दिन 11 माता की पोशाक सिल कर दे देगा तो मैं आज ही माता को पोशाक पहना दूंगी। बेटा मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आज ही एकादशी के दिन माता को नई पोशाक पहनाऊं। लेकिन दर्जी किसी भी तरह से पोशाक सिलने को राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि अम्मा मुझे धन का लालच नहीं है। अम्मा मैंने अपने मरते हुए पिता को वचन दिया था कि मैं 11 व्रत में मशीन पर कपड़े नहीं सिलूंगा। अम्मा तुम कल आ जाना। अम्मा तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मैं पोशाक सिल कर नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम्हें आज ही पोशाक सिलानी है तो तुम किसी अन्य दर्जी से सिलवा लो। ऐसा सुनकर 11 माता फिर से चली गई। उसके बाद प्रहलाद एकादशी का व्रत खोलने के लिए बैठा तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आज तो पूरे गांव में मुझे कहीं भी गाय का दूध नहीं मिला, अब आप क्या खाएंगे? तो दर्जी ने कहा कि भगवान चिंता क्यों करती है, तुलसी चरणामृत पीकर ही मैं व्रत खोल लूँगा। उसके बाद प्रहलाद ने तुलसी चरणामृत पीकर व्रत खोल लिया। थोड़ी देर के बाद संध्या हो गई। संध्या होने के बाद फिर से 11 माता दर्जी की परीक्षा लेने पहुंची और दर्जी से बोली कि बेटा तूने तो प्रतिज्ञा दिन में कपड़े न सिलने की ली थी, लेकिन अब तो संध्या हो गई है, अब तो तुम मुझे पोशाक सिल कर दे सकते हो। लेकिन दर्जी ने फिर से इनकार कर दिया। दर्जी ने कहा कि अम्मा मुझे बार बार मना करने में शर्म आ रही है। अम्मा ऐसा करो तुम कल आना, कल मैं तुम्हें पोशाक सिल कर जरूर दे दूंगा। उसके बाद 11 माता फिर से चली गई। के बाद रात्रि में दर्जी सो गया। रात्रि में 12 बजे बाद फिर से 11 माता दर्जी की परीक्षा लेने पहुंच गई और दर्जी के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। दर्जी की पत्नी ने सुना तो वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, इतनी रात को हमारे घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे गहरी नींद आ रही है। अब आप ही जाकर देखिए कि हमारा दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तब दर्जी उठा, लालटेन जलाई तो घर का दरवाजा खोलकर देखा तो वही बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा अब तो रात के 12 बज चुके हैं, दूसरा दिन हो गया है, क्या अब तुम मुझे 11 माता की पोशाक सिल कर दे दोगे? तो दर्जी मुस्कुराते हुए बोला कि आओ अम्मा, भीतर आओ, लगता है आप 11 माता की पक्की भक्त हैं। फिर दर्जी बोला कि लाओ अम्मा, कपड़ा दो और बताओ कि किस नाप की पोशाक सिलनी है। तुम्हारी 11 माता की मूर्ति कितनी बड़ी है, किस नाप से पोशाक सिलूं? कि तभी दर्जी की बड़ी बेटी आंखें मलते हुए पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई। बुढ़िया वेश में 11 माता बोली कि बेटा क्या यह तुम्हारी बेटी है? दर्जी ने हामी भरी तो बुढ़िया वेश में 11 माता बोली कि बेटा मेरी मूर्ति भी तुम्हारी बेटी जितनी होगी, तुम तुम्हारी बेटी के नाप की पोशाक सिल दो।
तब दर्जी अपनी बेटी के नाप की पोशाक सिलने लगा तो उसने देखा कि बुढ़िया माई अभी भी वहीं खड़ी थी। तो दर्जी बोला कि अम्मा, आप कब तक ऐसे खड़ी रहोगी, या तो आप घर चली जाओ, 3 घंटे बाद आकर पोशाक ले जाना। बुढ़िया रूप में एकादशी माता दर्जी से बोली कि नहीं बेटा, अब तो मैं पोशाक लेकर ही घर जाऊंगी। तो दर्जी बोला कि ठीक है अम्मा, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। बुढ़िया रूप में 11 माता चौकी पर बैठ गई। दर्जी पोशाक सिलने लगा, लहंगा, चोली, ओढ़नी सिलकर गोटा लगाने लगा। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। पोशाक सिलकर, प्रेस करके, समेट कर दर्जी बुढ़िया के पास आया। उस समय बुढ़िया रूपी 11 माता ने आंखें बंद कर रखी थी। शास्त्रों में वर्णित है कि रोज सुबह 4 से 5 बजे तक आकाश से अमृत वर्षा होती है। तो उसी समय इस घड़ी में 11 माता रूपी बुढ़िया माई के शरीर से एक तेज निकल रहा था। उसका शरीर कांतिमय होकर चमक रहा था। एक अलग ही आभा छिटक रही थी। दर्जी देखकर भौचक्का रह गया। वह चुपचाप हाथ जोड़कर बुढ़िया माई के पास आकर बैठ गया और टकटकी लगाकर देखने लगा। 4 से 5 बजे तक ऐसा ही होता रहा। 5 बजे बाद बुढ़िया रूप में 11 माता ने आंखें खोली और पूछने लगी कि अरे दर्जी बता, तूने मेरी 11 माता की पोशाक सिली या नहीं? तब दर्जी बोला कि अम्मा, मैंने तुम्हारी 11 माता की पोशाक तो सिल दी, लेकिन जरा तुम यह तो बताओ कि अम्मा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। तो बुढ़िया वेश में 11 माता बोली कि बेटा, मैं पड़ोस गांव से आई हूँ। तो दर्जी बोला कि अम्मा, पड़ोस के सभी गांवों में रहने वालों को मैं जानता हूँ, तुम किसके यहाँ से आई हो? तुम्हारा पति और बेटे का क्या नाम है? तब बुढ़िया वेश में 11 माता दर्जी से बोली कि बेटा, मैं तो तेरी 11 माता हूँ। मैं तो तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तू धन के लालच में आकर अपने पिता को दिया हुआ वचन तो नहीं तोड़ता। तो दर्जी 11 माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैया, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मेरी परीक्षा लेने आई हो? तो 11 माता बोली कि पुत्र, जिस भक्त को मैं दर्शन देना चाहती हूँ तो पहले उसकी परीक्षा लेती हूँ। पुत्र, तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ, मांग तुझे वरदान में क्या चाहिए। लेकिन पुत्र, तू सोच समझ कर ही वरदान मांगना, कहीं तुझे पछताना न पड़े, क्योंकि एक ब्राह्मण के मुख से निकला शाप, बहन बेटी की बद्दुआ, राजा का आदेश और बाण से निकला हुआ तीर और मेरा दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। तब दर्जी बोला कि हे माता, मेरे पास धन दौलत, घर मकान, बीबी बच्चे सब आपके आशीर्वाद से है। हे माता, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो यह शक्ति दीजिए कि मैं मरने से पहले यह देखना चाहता हूँ कि मनुष्य की आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, मनुष्य मरते समय क्या क्या कष्ट उठाता है, मैं यह मरने से पहले देखना चाहता हूँ। तो 11 माता ने उसे तथास्तु कहा और कहा कि पुत्र, लेकिन तू यह बात किसी से मत कहना। अगर तूने यह बात किसी से कही तो तेरे अब तक के 11 के व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर 11 माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, सुबह सुबह दर्जी को किसी के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, जरा बाहर देख कर के आओ, कौन रो रहा है। तो पत्नी देख कर के आई और बोली कि हमारा पड़ोसी बनिया रामलाल का पिता अंतिम सांसें ले रहा है, उसकी पत्नी बेटे बहू रो रहे हैं। तो दर्जी ने कहा कि चलो, हमें भी चलना चाहिए। तो दोनों वहां पहुंच गए। पलंग पर रामलाल का पिता पड़ा था और अंतिम सांसें ले रहा था। उसके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार उसके पास बैठे थे। दर्जी और उसकी पत्नी भी वहीं जाकर बैठ गए कि तभी रामलाल की बहन आई और आते ही अपने पिता के पास आकर बैठ गई। बेटी को देखते ही उसके पिता के प्राण पखेरु उड़ गए, मानो उसके प्राण बेटी को देखने के लिए ही अटके पड़े थे।
तभी दर्जी ने देखा कि मृतक की आत्मा उसके शरीर से निकली, थोड़ा ऊपर उठी और वापस मृतक के शरीर में गई। फिर से आत्मा बाहर निकली, लेकिन फिर से मृतक के शरीर में चली गई। ऐसा क्रम बार बार चलता रहा। दर्जी ने आत्मा से पूछा कि तुम बार बार मृतक के शरीर में क्यों जाना चाहती हो? तो आत्मा दर्जी से बोली कि यह मृतक व्यक्ति बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष था, हमेशा दान, धर्म, व्रत, उपवास किया करता था, झूठ, चोरी, परनिंदा से हमेशा बचता था। इसने कभी मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया, नहीं कभी इसने सिगरेट, सुपारी, पान आदि खाया। इसका मन ही नहीं, इसका तन भी साफ सुथरा है, इसलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। आत्मा की बात सुनकर दर्जी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे रोता देखकर मृतक के घर वाले और रिश्तेदार सभी को आश्चर्य हुआ कि यह दर्जी इतना क्यों रो रहा है। मृतक के रिश्तेदारों ने मृतक के घर वालों से पूछा कि यह दर्जी इतना क्यों रो रहा है, क्या यह मृतक का दोस्त है? तो उन्होंने कहा कि यह तो हमारा पड़ोसी है। तब मृतक के बेटे रामलाल ने दर्जी से पूछा कि अरे भाई, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम्हारा मेरे पिता से कोई उधार रुपयों का लेन देन तो नहीं रह गया जो तुम इतना रो रहे हो? मेरे पिता तो 100 बरस की उम्र पार करके मरे हैं। सबने बार बार दर्जी से पूछा, लेकिन दर्जी ने किसी को कुछ नहीं कहा कि तभी धर्मराज जी आए और मृतक के शरीर से आत्मा को खींचकर परलोक में ले गए। धर्मराज जी व आत्मा को केवल दर्जी ही देख पा रहा था, क्योंकि 11 माता ने दर्जी को दिया वचन निभाया था। इस तरह बात आई गई हो गई। तब 6 महीने बाद की बात है। दर्जी की पत्नी का पिता चल बसा, तो दर्जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पत्नी के मायके में पहुंचा। वहां दर्जी के साले और उसकी पत्नियां आपस में कह रहे थे कि यह बुड्ढा तो बड़ा ही पापी और दुष्ट था, कई सालों से बिस्तर पर पड़ा है। हम सब तो इसकी सेवा पानी करते करते ही थक गए, अच्छा हुआ मर गया। दर्जी की पत्नी अपने पिता के गले लगकर खूब रोई। तभी पत्नी के पिता के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकली और एक बार में ही धर्मराज जी के साथ परलोक जाने लगी। तब दर्जी ने अपने ससुर की आत्मा से पूछा कि हे आत्मा, तुम क्यों एक बार में ही परलोक जाने को तैयार हो गई? तब ससुर की आत्मा दर्जी से बोली कि यह व्यक्ति बड़ा ही पापी और दुष्ट था। इसने कभी किसी तरह का कोई दान, पुण्य, व्रत, उपवास नहीं किया, हमेशा झूठ, चोरी, परनिंदा करता था, हमेशा मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट का सेवन करता था। यह मन से ही नहीं, तन से भी अपवित्र था। इसलिए मैं इसके शरीर को जल्दी से जल्दी छोड़कर दूसरे शरीर में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर दर्जी जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर सभी को महान आश्चर्य हुआ। दर्जी की पत्नी अपने पति के पास आई और पूछने लगी कि यहाँ तो मेरा बाप मरा है और आप जोर जोर से हंस रहे हो, जबकि हमारे पड़ोसी का बाप मरा था तो आप दहाड़े मार मार कर रोए थे। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आप उस समय क्यों रोए थे और इस समय क्यों हंस रहे हो। दर्जी ने कहा कि भगवान, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी तेरे पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है, बाद में बता दूंगा। उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार भी हो गया। दर्जी की पत्नी फिर अपने पति के पास आई और पूछने लगी, तो दर्जी ने कहा कि तेरे पिता के 12 दिन करके जब हम घर जाएंगे तब बता दूंगा, अभी यहाँ बहुत से रिश्तेदार हैं, लोग क्या कहेंगे। इस तरह 12 दिन भी पूरे हो गए। दर्जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर आया। घर में घुसते ही पत्नी ने कहा कि अब बताइए, अगर आज आपने नहीं बताया तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। दर्जी ने मन ही मन सोचा कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इससे तो अच्छा है कि मैं इसे सच्चाई बताकर खुद ही मर जाऊं। तब दर्जी ने 11 माता के द्वारा दिया हुआ वरदान वाली पूरी बात बता दी और पड़ोसी रामलाल के पिता के मरने पर रोने और अपने ससुर के मरने पर हंसने वाली बात भी बता दी। बात पूरी होते ही दर्जी अचेत होकर गिर पड़ा। दर्जी की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बोली कि हे 11 माता, मुझे माफ कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो,
अगर मेरे पति को उसके 11 के व्रतों का फल नहीं मिलेगा तो यह जीवित नहीं रह पाएंगे। हे 11 माता, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद कर के जान दे दूंगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। 11 माता ने कहा कि पुत्री, तेरा पति जीवित है, साथ ही इसके 11 के व्रतों का पुण्य भी अमर है, वह कभी नष्ट न होने वाला है। मैंने तो इसकी परीक्षा ली थी। यह 11 व्रत के फल के क्षीण होने वाली बात को सुनकर ही बेहोश हुआ है। हे पुत्री, तेरा पति सच्चे हृदय का है, इसने तुझसे भी नहीं छिपाया। इसने 11 व्रत के फल के क्षीण होने वाली बात को जानकर भी तुझे पूरी सच्चाई बता दी कि तभी दर्जी उठकर बैठ गया। 11 माता ने जाते जाते उसके घर को ठोकर मार दी, जिससे उसका घर अनधन के भंडार से भर गया। उसके बाद जब दोबारा एकादशी तिथि आई तो दर्जी के साथ उसकी पत्नी ने भी 11 माता का उपवास रखा। हे 11 माता, जैसे आपने दर्जी को 11 के व्रत का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।